फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। और जो भी मेरे व्लॉग देखने के लिए आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फाइनली पहुंच गई हूं अपने मायके से ससुराल। तो नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है, क्योंकि आज है बारस का है दिन। तो आज बछवारस की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो गाय और बछड़े की पूजा होती है और बच्चे जो होते हैं उनके नाम से ये पूजा रखी जाती है। तो कैसे करते हैं हम लोग ये पूजा, तो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, स्पेशली पूजा का ही व्लॉग मैंने शेयर किया है। इस वजह से मायके से मैं जल्दी आ गई थी। तो सबसे पहले घर की पूजा यहाँ निपटा लेते हैं। ये देखिए, मिल लीजिए हमारे लड्डू गोपाल से। काफ़ी दिन से नज़र नहीं आए थे मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी। तो बस फाइनली यहाँ पे जो भी घर की पूजा थी वो पहले करनी होती है, क्योंकि इसके बाद ना हम लोग जो बछवारस की कथा वगैरह सुनते हैं तो उसमें एक कांटा फांसते हैं। मतलब कांटा जो होता है बेर की डाली का, उसको बाजरे के आटे में मतलब गोली सी बना करके फिर उसको लेते हैं। तो वो मतलब ले लेने के बाद अनाज पेट में चला गया तो फिर पूजा नहीं करते। और ये सारी तैयारियां हो चुकी है। इधर में ये पाटा मंडा हुआ है, मिट्टी से मांडा गया है। मतलब चार ये कुआं जैसा कुछ बनाया जाता है। राजा रानी, गाय बाछा और ये फूल, बाजरे का आटा, घी, ये सब डाल करके चना, बाजरा और खीरा और फूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारियों में रखी गई है। और ये बेर की डाली है एक, और दही। और ये साइड में जो चना मूंग कटोरी में रखा हुआ, चना और बाजरा रखा हुआ, उसके ऊपर जो रुपये रखे हुए हैं तो वो हम लोग बाना निकालेंगे जो अपनी सासू जी को देते हैं। कोई भी बड़ी पूजा पाठ होती है तो आपने देखा होगा कि मतलब हर पूजा पाठ में हम लोग बाना निकाल करके जो हमारी सासू माँ होती है उनको देते ही हैं। तो ये हमारे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। और कोई भी बाना जो हम लोग निकालते हैं वो बिना मेहंदी के नहीं निकालते। तो नुआ करते हैं। नुआ मतलब उंगलियों में लगा लेते हैं और हल्के से बीच में हल्का हल्का स्पॉट सी लगा लेते हैं। तो इस वजह से मेहंदी अगर नहीं भी लगाना है तो हाथ में मेहंदी मतलब नुआ जरूर करना है। और फिर सबसे पहले इस तरह से हम लोग तीनों सास बहू मिल करके पूजा कर रहे हैं। हमने किन्हीं को बुलाया था। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है तो वही ये पाटा लेकर के आती है, वो आंटी जी। तो वो ब्राह्मण है, तो वही हमारे यहाँ आकर के सारी पूजा पाठ करवाती हैं, कहानी वगैरह करती हैं। अभी भादी अमावस भी आएगी, तीसरे दिन होगा, तो वो मैं अमावस्या की भी पूजा आपके साथ में शेयर करूँगी। राती योगा होगा जिसमें रात जागरण होता है, और मंदिर भी जाऊँगी तो सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। पहले बछवारस माता की यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो जितने भी कुएँ की धारा होते हैं देखे होंगे साइड में, अब तो ये रेडीमेड आने लगे, लेकिन अभी तक हम लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से इसी में किया, सारी चीज़ें चढ़ा देते बारी बारी से, पैसे वगैरह। और यहाँ पे आंटी जी कथा कर रहे। आओ भरा को नहीं बोला भाई के बोलो बेटा की चाहे पोता की बलि दे, जब तेरे आओ भरा को तो बोला बेटा की बलि तो दियो कौन जाओ, पोता की बलि सोचा लागो, बड़की भूना पीर भेज दियो, छोटका बड़का पोता की बलि लड़का है कांटा तोड़ा नहीं हो गया। तो इस तरह से हमारी कथा वगैरह हुई। उसके बाद गणेश जी की भी कथा हुई। और ये जो हमारी आंटी जी हैं जो कथा करने आई हुई हैं, तो वो इस तरह से गोली बना रही है। उसके अंदर बेर की डाली का जो कांटा होता है वो छोटा छोटा निकाल करके उसको बाजरे के आटे में लपेट करके सबको अपनी अपनी गोलियां दे रही है। तो एक तो हमें चढ़ाना होता है और एक हमें निगलना होता है। तो ये कांटा फांसना बोलते हैं, आज के दिन करना ही होता है। तो हमने बारी बारी से ये पहले बाना निकाला था, क्योंकि खाने के बाद में बाना नहीं निकलता है, मतलब भूखे पेट ही निकला है। तो पहले भाभी निकाल रही है यहाँ पे। तो पहले भी मैंने शेयर किया, कोई भी बड़ी पूजा पाठ होती है तो इस तरह से ही हम लोग बाना निकालते हैं। तो ये चना और बाजरा और इसमें पैसे रख करके और रोली चावल चिरक करके 7 बार हाथ फेर करके बैठे बैठे ही अपनी सासू जी को दे देंगे, क्योंकि इसके बाद और एक पूजा बच्चों को भी देना है। तो बस मैंने भी बाना वगैरह निकाल लिया था। इस तरह से कांटा फांस रही हूँ मैं भी। और फिर ये देखिए अब भाभी करेगी मेरे बड़े वाले बेटे का फुदकड़ा। मैंने अपने छोटे वाले बेटे का कर लिया था। भाभी के बच्चे बाहर हैं, इस वजह से मतलब मेरा जो बेटा यहाँ पे है तो उसका एक का भाभी ने कर दिया, एक का मैंने कर दिया। तो इस तरह से ये स्वास्तिक बनाते हैं हाथ में, सथिया बोलते हैं हम लोग। और फिर इस पे एक अंगूठी रखते हैं जो हमने पहन रखी होती है, सोने की अंगूठी। और फिर इस पे चना, बाजरा और दही और जितनी भी चीज़ें दूब वगैरह रहती है सारी कुछ रखते हैं इसके ऊपर। और फिर इसमें जोर से फूंक मारते हैं।
ताकि अंगूठी नीचे गिर जाए, और टीका वगैरह निकाल करके फूंक मारेंगे। ये रिचुअल पुराना होता आ रहा है, तो बस हो रहा है। तो इस वजह से फिर ये सारी पूजा होने के बाद इस तरह से धोख ले ली थी हमने बारी बारी से। और फिर अब चलते हैं कि आज के दिन क्या खाया जाता है, तो वो दिखाते हैं। तो बेसन और बाजरा और मूंग की दाल, यही चीज़ें खाई जाती है। आज के दिन अनाज नहीं खाया जाता। तो बेसन की चक्की है, यहाँ पे दही पकौड़ी बनाई है मूंग दाल की, और ये बाजरे की रोटी है चीला। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।